गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमें पहले एक कंसेप्ट समझना होगा जीरो का और वैल्यू का। अगर मुझे किसी भी पॉलिनोमियल की कोई भी जीरो निकालनी है, अगर मुझे कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, मान लो px एक पॉलिनोमियल है, px रिप्रेजेंट करता है किसी भी पॉलिनोमियल को। यहाँ पे px रिप्रेजेंट करता है पॉलिनोमियल को। p की जगह g, z, y कुछ भी हो सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। और जो ये वेरिएबल है आपके पास x, इसका मतलब क्या है कि मेरा पॉलिनोमियल इस वेरिएबल x की टर्म्स में है। इट मीन्स माय पॉलिनोमियल इज इन x वेरिएबल, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो को निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दो, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दो। क्लियर? कहने का मतलब यही होता है स्टूडेंट्स, अगर मैं पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल निकाल रखूं एंड आफ्टर दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल, जो वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू को निकाल ले, वो मतलब होता है उसका जीरो निकालना। वो क्या मतलब होता है उसका? जीरो निकालना। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन यहां दे रखा है वो कहता है पॉलिनोमियल, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन का। वो कहता है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है when x is equals to 0, when x is equals to 0। इसका मतलब ही क्या हो गया स्टूडेंट्स कि आपको इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 पुट करनी है और जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। तो लिखेंगे कैसे? मैंने मान लिया कि ये पॉलिनोमियल मेरा px के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि gx भी मान सकते हो, पॉलिनोमियल है तो कुछ तो मानना पड़ेगा। x क्या था? 0, तो p 0, ये लिखना जरूरी होता है, रिप्रेजेंटेशन के भी मार्क्स है ना। तो x की जगह आप क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स? जहां जहां पर भी पॉलिनोमियल में x है वहां 0 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0, ठीक है, 0, माइनस 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 3, तो आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स? प्लस का 3। क्लियर? अगर मैं इसी तरह से बात करता हूं एट x इक्वल्स टू -1, तो आपको ये पता है बस कोई फर्क नहीं आने वाला, सिर्फ यही फर्क आएगा। जहां मैंने x की जगह 0 लिखा, मैं वहां अब x की जगह -1 लिख दूंगा। तो अगर मैं x की जगह -1 रखता हूं तो 5 इंटू में -1 माइनस में 4 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस में 3, यही आएगा ना स्टूडेंट्स। अब देखते हैं, 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5, -1 को -1 से करूंगा तो +1, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1। आपको पता है ना, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आता है, प्लस और माइनस होता है तो मल्टीप्लाई में माइनस आता है, और प्लस प्लस होता है तो भी प्लस। कहने का मतलब मल्टीप्लाई के केस में अगर दोनों साइन मेरे पास सेम है तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया प्लस का 3, -5 -4 +3,
तो -5 को -4 में ऐड किया तो माइनस का 9 प्लस 3, तो आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स? माइनस का 6। क्लियर है ये? अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो कहता है आपके पास, मान लो मैंने ये वाला पॉलिनोमियल लिया पहले, y² माइनस y प्लस में 1, कहता है P0 को फाइंड आउट करो। तो P0 का मतलब क्या हुआ? कहता है P0 का मतलब है जहां जहां पर भी y है वहां वहां पर क्या कर दोगे? 0 को पुट। तो आपको पता है 0 माइनस 0 प्लस 1 क्या आ गया आंसर? 1। अब कहता है इसी पॉलिनोमियल में एक बार क्या पुट करोगे? 1। यानी कि आपको हर एक पार्ट में तीनों केसेस पुट करके दिखाने हैं। एक बार 0 कहता है, एक बार 1 कहता है। मैंने कहा था ना ये क्या होता है कि वेरिएबल में वो वैल्यू पुट करनी है मुझे, ठीक है? तो 1 माइनस 1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया? 1। इसी तरह से मुझे P2 यानी कि जहां पर भी y है, क्योंकि वेरिएबल जहां पर भी है वहां पर मुझे क्या करना है? 2 को पुट करना है। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गया 2, 2 प्लस 1 3। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हम सेकंड क्वेश्चन को किस तरह करने वाले हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। x³ दे रखा था, ये मान लो कि मेरे पास पॉलिनोमियल था px के इक्वल। तो सबसे पहले तो आपको P0 यानी कि जहां पर भी वेरिएबल है वहां 0, तो 0 का क्यूब 0। ऐसे ही P1 यानी कि जहां पर भी वेरिएबल है वहां 1, तो 1 का क्यूब 1। P2 यानी कि जहां पर भी वेरिएबल है वहां पे क्या वैल्यू पुट करोगे? 2, तो 2 का क्यूब कितना आ गया? 8। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह से हमें क्या करना है? हर एक वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अच्छा, फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है वेरीफाई करो कि क्या ये 0 है या नहीं। वेरीफाई द जीरोस। वेरीफाई द जीरोस का मतलब, जीरो मैंने क्या बताया था? जब भी किसी वेरिएबल या पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे 3x प्लस 1 एट x इक्वल्स टू माइनस का 1/3। अगर इस पॉलिनोमियल में मैं माइनस का 1/3 पुट कर दूं, क्योंकि उसने कह रखा है मुझे, और अगर आंसर 0 आ जाए तो वेरीफाइड, अगर आंसर 0 ना आए तो नॉट वेरीफाइड। तो 3 1 जा 3, तो आंसर कितना आ गया? -1 प्लस 1, तो कितना हो गया? 0। देयरफॉर वेरीफाइड। क्लियर? पता चला हमें कैसे करना है? अगर इसी तरह से मान लो मैं इसका सेकंड पार्ट उठाता हूं स्टूडेंट्स। वो कहता है पॉलिनोमियल है आपके पास 5x माइनस पाई एट 4/5 पे। तो मुझे पता चल गया x की जगह 4/5 को पुट करना है, -5। 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया? 4 माइनस पाई। क्या ये 0 के इक्वल है? ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए नॉट वेरीफाइड और नॉट 0। 0 का मतलब भी क्या? रिजल्ट 0 होना चाहिए। क्लियर? 0 मतलब रिजल्ट शुड बी 0। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह से एक पार्ट और करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहा इसी पार्ट में 6 lx प्लस m, यानी कि अब मुझे x की जगह क्या पुट करना है? माइनस का m/l प्लस में n।
एल से एल क्या हो गया, कैंसिल, माइनस एम प्लस एम। आपको पता है एक टर्म प्लस एक माइनस दोनों सेम हो तो रिजल्ट क्या होता है, जीरो, वेरीफाइड। क्लियर। अब ऐसे एक मैं लास्ट वाला करवाता हूं, 8th पार्ट, सॉरी 7th पार्ट, रूट वाला है, मैं करवा देता हूं ताकि रूट में, क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत आती है आजकल। कहता है पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस 1। कहता है एक बार तो माइनस 1/√3 के लिए करो, एक बार 1/√3 के लिए करो। मैंने अगर करा माइनस का 1/√3 वैसे ही बनेगा ना, मैंने माइनस का 1/√3 लिख दिया जहां पे भी x है। आपको पता है माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो प्लस हो गया। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, माइनस में 1। ये सबको क्लियर होगा ना, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना मतलब 3, तो 3 1 से 3, तो आंसर आ गया 1 - 1 0। तो यानी कि ये तो वेरीफाइड है। अब 1/√3 भी देख लेते हैं, 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो अब भी सॉल्व करूंगा तो 1 - 1 0, वेरीफाइड। ये भी वेरीफाइड हो गया स्टूडेंट्स, क्लियर। अच्छा, इसी तरह से ये हमने देख लिया कि हम कैसे जीरोस की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कंप्लीट एक्सरसाइज सिर्फ जीरोस के ऊपर ही आपके पास वेरी करेगी, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे कहता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट मान लेता हूँ x + 5, तो कहता है अभी तक जीरोस दे रखी थी, आपको वेरीफाई करना था कि जीरो है या नहीं। अब आपको जीरोस निकालना है, तो पॉलिनोमियल को अगर मैं जीरो के इक्वल रख दूं और वेरिएबल की वैल्यू निकालूं तो वो जीरो था, मैंने आपको अभी बताया था। पॉलिनोमियल क्या है, x + 5 को 0, ये +5 है, उधर जाके माइनस, तो ये क्या हो गया, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ सर, अगर x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रखूंगा चेक करने के लिए, तो क्या रिजल्ट वापस से जीरो आता है, तो क्या रिजल्ट मेरा वापस से जीरो आता है, चेक करते हैं। x की जगह -5 रखा, +5, सॉल्व करके जीरो आ गया, तो वेरीफाइड, क्लियर। इसी तरह से अब मैं करवाता हूं स्टूडेंट्स ये थर्ड पार्ट, ये 2x + 5 है, आपको क्या करना होगा, इसे जीरो के इक्वल रखोगे। आपको पता है ना ये प्लस का 5 है, पहले उधर जाके माइनस, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं 2 ले जाते हैं, भाई पहले प्लस या माइनस वाला जाता है, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड, जीरो आ गया आपके पास। यहाँ पे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि उसने पूछा नहीं है। अगर मैं बात करता हूं 7th के लिए, तो cx + b रखना तो जीरो के इक्वल पड़ेगा। मैं सर आपने कहा था पहले प्लस या माइनस वाला जाएगा, तो ये प्लस का डी है, उधर जाके माइनस का हो गया, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, तो सर माइनस का d/c आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देखा कि कैसे मैं जीरोस को भी निकाल सकता हूं। क्लियर, थैंक यू।